नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमत से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। पुलवामा में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल क्रिटिकल केयर ब्लॉक की तामीर जारी। JMC के ज़ेर एहतिमाम पब्लिक संवाद प्रोग्राम मसाइल पर गौर। कश्मीरी कारीगर मीर अरशद ने ईरानी हुनर मेला में जीता पहला इनाम। महकमा बागबानी के ज़ेर एहतिमाम किसानों के लिए तरबती व आगाही कैंप। GMC राजौरी में फ्री आई कैंप, 30 मरीजों की सर्जरी। जम्मू कश्मीर के ज़िला पुलवामा में सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। यहाँ 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एक पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की तामीर की जा रही है, जिसका संग बुनियाद गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रखा था। इस मंसूबे की तकमील से इलाके के मरीजों को बेहतर तिबी सहूलियात मैसर आएंगी और करीबी अस्पतालों पर दबाव कम होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। पुलवामा में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद क्रिटिकल केयर ब्लॉक और पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की तामीर तेजी से जारी है। ये मंसूबा इलाके के सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम है, जिसका संग बुनियाद गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रखा था। यहाँ के लोगों को किसी ट्रॉमेटिक पर्पस के लिए या किसी स्पेशलिटी केयर के लिए यहाँ से टेरिशरी हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करना पड़ता था, या लाइक GMC श्रीनगर या सिक्किम सोवरा, जो कि एक पेशेंट के लिए बहुत ही एक सीवियरिटी क्रिएट करता था। तो अब ये जो 50 बेड हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में, इससे ये सारी सहूलतें इसमें फराहम हो जाएंगी और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आसपास के पड़ोस वाले गाँवों में भी और बाकी लोगों को भी इससे राहत मिलेगी। जिले में तवील अरसे से जदीद तिब्बी सहूलियात का फुकदान था। खासतौर पर वो मरीज जो नाजुक हालत में होते थे, उन्हें बेहतर इलाज के लिए दीगर अजला का रुख करना पड़ता था। इस क्रिटिकल केयर ब्लॉक की तकमील के बाद मरीजों को मकामी सतह पर ही फौरी और मयारी तिब्बी इमदाद दस्तयाब होगी। ये हॉस्पिटल 50 बेड बन रहा है इमरजेंसी के लिए। ये बहुत हम लोगों का फ़ायदा है, जिससे गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया। ये हमारे लिए बहुत आसानी फ़ायदा है। लेकिन अगर हमारे बीमार हो कोई, वो ले जाना पड़ता था हमें श्रीनगर में ले जाना पड़ता था। उसी के साथ हमको जाने का इतनी तकलीफ़ होती थी, बहुत दूर रास्ता था, उसकी डेथ भी वहाँ रास्ते में हो सकती थी। उससे वजह अगर हमें यहाँ नज़दीकी हॉस्पिटल बनेगा, हमारा बहुत फ़ायदा है। ये गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया हमारे लिए आसानी का कदम उठाया, बहुत शुक्रगुज़ार हम गवर्नमेंट के। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की तामीर से जिले में बीमारियों की बरवक्त तशखीस और उनके मौसर इलाज की सलाहियत में इजाफा होगा। इस मंसूबे की तकमील से न सिर्फ मरीजों को फायदा होगा, बल्कि करीबी अस्पतालों पर दबाव भी कम हो जाएगा, जिससे मजमूई तौर पर सेहत के शोबे में बेहतरी आएगी। ये 50 बेडेड है और इसमें मुख्तलिफ जो स्पेशलिटी है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स है, पीडियाट्रिक्स है, गायनी है, मेडिसिन है, सर्जरी है, सब स्पेशलिटीज़ के लिए क्रिटिकल यूनिट्स इसमें है। तो इसमें 6-6, 7-7 बेड मान लीजिए हर स्पेशलिटीज़ के लिए रहेंगे। जो रिफाइंड मतलब कैजुअलिटी का मान लीजिए एक ये ब्लॉक है, इट्स ए वेरी सोफिस्टिकेटेड ब्लॉक, और इसमें इनको टैकल किया जाएगा किसी तरह की भी क्रिटिकल इमरजेंसी। और इसमें हमारे एक ऑपरेशन थिएटर भी है, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर भी है। और इस ब्लॉक के साथ साथ हमारा एक पब्लिक हेल्थ लैब भी बन रही है, जो मान लीजिए एक जनरलाइज्ड लैब रहेगी, और जो हमारे जो हाई टेक टेस्ट या बाकी जो रूटीन टेस्ट है, जितने हजारों की तादाद में हमारी लैबों में टेस्ट होते हैं, दैट विल बी अंडर वन रूफ। पुलवामा में क्रिटिकल केयर ब्लॉक और पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी का क़याम इलाके में सेहत की सहूलियात को एक नई जहत देगा। ये मंसूबा न सिर्फ मरीजों को उनके अपने इलाके में मयारी तिब्बी खिदमात फराहम करेगा, बल्कि मजमूई तौर पर
صحت کے شعبے میں ایک مثبت تبدیلی کا باعث بھی بنے گا۔ جموں میونسپل کارپوریشن GMC کی جانب سے پبلک سمواد پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی شہریوں اور اعلیٰ حکام کے درمیان کھلی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر MLA اروند گپتا اور GMC کمشنر ڈاکٹر دیوانش یادو نے شہریوں سے براہ راست ملاقات کی اور ان کے مسائل بھی سنے۔ پبلک سمواد پروگرام شہریوں اور میونسپل حکام کے درمیان ایک اہم پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس پروگرام کے دوران صفائی سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے کلین اینڈ گرین سٹی کا حلف بھی لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جموں میونسپل کارپوریشن JMC کی جانب سے پبلک سمواد پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد شہریوں کو مقامی حکام سے براہ راست گفتگو کا موقع فراہم کرنا تھا۔ اس پروگرام میں MLA اروند گپتا اور جموں میونسپل کارپوریشن ڈاکٹر دیوانش یادو نے خصوصی شرکت کی اور عوام کے مسائل سنے۔ میں نے یہ فیڈ بیک دیا ہے کہ لوگوں کو اپنی مینٹلٹی بھی چینج کرنی چاہیے، اور صرف میونسپلٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ شہر کو صاف رکھنا، ہمیں بھی پورا سہیوگ دینا چاہیے۔ ہمیں کوڑا سڑکوں پہ نہیں پھینکنا چاہیے، اور ویرس میں جو ہے وہ کچرا نہیں پھیلانا چاہیے، اور ڈسپلن ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ روز صبح گاڑی آتی ہے، ہم نے اپنا کوڑا اکٹھا کر کے اس گاڑی میں ڈال دینا چاہیے۔ ایسے پروگرام ہونے سے کیا ہوگا کہ ہماری بات جو ہے پبلک کی بات جو ہے وہ افسروں تک سیدھا پہنچے گی اور وہ ایکشن لیں گے۔ پبلک سمواد پروگرام میں مقامی شہریوں نے اپنے علاقے کے بنیادی مسائل حکام کے سامنے پیش کیے، جن میں گلیوں اور نالیوں کی صفائی، پانی کی نکاسی، خراب اسٹریٹ لائٹس اور پارکوں کی بحالی شامل تھی۔ کچھ شہریوں نے شکایت کی کہ کچرا بروقت نہیں اٹھایا جا رہا ہے، جس سے علاقوں میں صفائی کی صورتحال متاثر ہو رہی ہے، جبکہ دیگر نے مطالبہ کیا کہ اسٹریٹ لائٹس کو فوری طور پر ٹھیک کیا جائے تاکہ سڑکوں پر روشنی کا مناسب انتظام ہو سکے۔ آج ہم میونسپل کارپوریشن جموں کا دھنیہ واد کرتے ہیں کہ جو یہ انہوں نے پبلک سمواد کاریہ آج شروع کیا ہے، یہ بہت اچھا کاریہ ہے، تاکہ لوگوں کے بیچ میں کارپوریشن جا کر سرکاری ملازمت جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں جائیں اور لوگوں کی سمسیا کو سنیں اور اس کے اوپر جو ہے ان کا نزاعت ہو سکے۔ نہیں تو لوگ جو ہے کارپوریشن میں جاتے ہیں، لوگ ملتے نہیں ہیں، افسر ملتے نہیں ہیں، افسروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ وہاں پر 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے کاریہ چلتے رہیں، وہ آن سپاٹ جو ہے وہ کمشنر اور ان کی ٹیم جو ہے اس کے اوپر ایکسرسائز کرے، لوگوں کی سمسیا کا حل ہو سکے، تو یہ بہت اچھا ایک کاریہ چل رہا ہے۔ پبلک سمواد پروگرام کے دوران مقامی افراد نے حکام کے ساتھ براہ راست بات چیت کر کے اپنے مسائل اجاگر کیے، جبکہ JMC حکام نے ان کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کا یقین دلایا۔ یہ پروگرام عوام اور حکام کے درمیان بہتر رابطے کا ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں شہریوں کو اپنی شکایات اور تجاویز براہ راست حکام تک پہنچانے کا موقع ملا۔ اگر سب مل کے اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ ہم کریں گے تو لوگوں کو وہ بیٹر سروسز پرووائڈ کر سکیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ JMC کے اندر لوگوں کو ڈرین لین کافی دیر سے لوگوں کو ملٹیپل پرابلمز ہیں کانسٹیٹوئنسی کے اندر، لیکن ہماری کوشش رہے گی کہ آنے والے ٹائم میں کافی ساری جو پرابلم سالو ہوں، کچھ سکولز کے ایجوکیشن سسٹم کو لے کے ہے، کچھ پانی کے لیے ہے، کچھ پارکس کو لے کے ہے، ایسے سسٹمز میں وہ پرابلم کتنی جلدی سارٹ آؤٹ ہوتی ہے، اسی کے لیے ایک دربار رکھا گیا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ آئندہ بھی ایسے پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ شہری سہولتوں کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور عوام کی مشکلات کا بروقت ازالہ ممکن ہو سکے۔ کشمیری ہنر مندوں کی مہارت ایک بار پھر عالمی سطح پر تسلیم کی گئی ہے۔
श्री नगर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ पेपर माशी कारीगर मीर अरशद हुसैन ने ईरान में मुनक़िदा 9वां इंटरनेशनल फजर फेस्टिवल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स में पहला इनाम हासिल किया है। उनके खूबसूरत पेपर माशी वॉल प्लेट ने 7,000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी तख्लीक़ात को पीछे छोड़ते हुए ये एजाज़ हासिल किया। इस कामयाबी के साथ उन्हें 65,000 रुपये नकद इनाम और डिप्लोमा ऑफ ऑनर भी दिया गया। आइए देखते मज़ीद इस रिपोर्ट में। ईरान के तेहरान में मुनक़िदा 9वां इंटरनेशनल फजर फेस्टिवल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स सर्विस सिमन दुनिया भर के माहिर कारीगरों और डिजाइनर्स के फन पारों की नुमाइश का एक प्लेटफॉर्म है। इस साल के मेले में कश्मीरी कारीगर मीर अरशद हुसैन ने अपने मुनफरिद पेपर माशी वॉल प्लेट के जरिए आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मेरी बचपन से ये ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसे फील्ड को, कुछ ऐसा काम कर सकूं कि जिससे इस क्राफ्ट के रिवाइवल को, इस क्राफ्ट के सर्वाइवल को कुछ सपोर्ट कर पाऊं मैं। तो कुछ दिनों पहले ये जो फजर फेस्टिवल है ये मुनक्कद होता है इंटरनेशनली, तो ये 9th इंटरनेशनल फेस्टिवल था। इससे पहले भी ये होता रहा है, 8 दफ़ा ये इससे पहले हो चुका है। तो हमारा SKCC में प्रोग्राम, SKICC में प्रोग्राम था, तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिजन्स ने एक ग्रुप बनाया था, उसी में ये फॉर्म अपलोड हो गया था। तो वहीं से डाउनलोड करके मैंने इसमें एंट्री अपने डाली, तो अल्लाह के फजल से वो एंट्री सेलेक्ट हो गई। कश्मीर का हुनर उनको पसंद आया, तो मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सका। ये बाइस फ़ख्र है, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ कमाल किया, बल्कि इस आर्ट ने मुझे एक पहचान दी, मैं उसके लिए फ़ख्र महसूस करता हूँ। ईरानी वजीर बराए सकाफती विरसा, सयाहत और दस्तकारी सैयद रजा सालही अमीरी ने उन्हें पहला इनाम और डिप्लोमा ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर ईरानी वजीर ने मीर अरशद की तख्लीकी महारत को सराहते हुए कहा कि उनका फन, महारत, लगन और रवायती हुनर के साथ अनोखा तर्ज तख्लीक आलमी सकाफती फनी विरसे में गिरा कद्र इजाफा है। जम्मू और कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था जब मीर अरशद हुसैन साहब ने ईरान में 9th इंटरनेशनल फजर फेस्टिवल में, जिसे सर्विस सिमन के नाम से जाना जाता है, उसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ लिया अमंगस्ट 7,000 ग्लोबल एंट्रीज। ये तेहरान में फेस्टिवल हुआ था। इससे एक तो कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स को इंटरनेशनल स्टेज पे ट्रैक्शन मिलती है, और साथ ही साथ हमें भी ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हम इस क्राफ्ट को फ्यूचर पोस्टेरिटी के लिए बचा के रखें। मीर अरशद हुसैन एक IT इंजीनियर होने के बावजूद अपने शौक और कश्मीरी सकाफत से मोहब्बत की वजह से पेपर माशी के फन को फरोग दे रहे हैं। वो न सिर्फ खुद इस फन में महारत रखते हैं, बल्कि महकमा दस्तकारी व हैंडलूम कश्मीर के साथ मिलकर इस रवायती हुनर को आलमी मार्केट में मुतारिफ कराने के लिए कोशां हैं। उनकी जिद्दत तराजी ने पेपर माशी को एक नई जुहद दी है, जो कश्मीरी सकाफत के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। जी एक्चुअली मुझे बहुत ही खुशी हुई हमें कि हमारे ब्रदर ने ये एजाज़ जीता वहाँ ईरान में इंटरनेशनल। तो बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि ये सारी जो मेहनत है ये हमारे फादर की है, जो आज रंग लाई है। तो इंशाल्लाह आगे भी हम इसमें और भी काम करेंगे। मीर अरशद हुसैन की ये कामयाबी न सिर्फ उनकी ज़ाती मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों का एतराफ़ है, बल्कि कश्मीरी दस्तकारी की आलमी सतह पर बढ़ती हुई मकबूलियत की अलामत भी है। ईरान के इस बैनुल-अक़वामी फेस्टिवल में पहला इनाम जीतकर उन्होंने कश्मीर के रवायती फ़न को आलमी नक्शे पर नुमाया किया है, जो मकामी कारीगरों के लिए भी एक हौसला अफजा पैगाम है।
किसानों को जदीद बागवानी के तरीकों से रोशनास कराने और उनकी पैदावार में इजाफे के लिए महकमा बागवानी की जानिब से एक तरबियती और आगाही कैंप ज़िला अनंतनाग में मुनक़िद किया गया। ये कैंप ATMA स्कीम के तहत मुनक़िद किया गया, जिसमें माहिरीन ने किसानों को जदीद तकनीकियों पर तरबियत फराहम की। इस मौके पर किसानों में मयारी पौधे भी तकसीम किए गए ताकि वो बेहतर पैदावार हासिल कर सके। देखते हैं इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। बागबानी के फ़रोग़ और किसानों की माउनत के लिए महकमा बागबानी की जानिब से एक तरबियती और आगाही कैंप का इनाकाद किया गया। ये कैंप ETMA स्कीम के तहत मुनाकिद किया गया, जिसका मकसद किसानों को जदीद काश्तकारी के तरीक़ों से रूशनास कराना और उनकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना है। आज हमने अशाबल में आत्मा के अंदर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स विद इन डिस्ट्रिक्ट ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट नियर अबाउट 170 फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें फार्मर्स को इस टाइम कौन से हॉर्टिकल्चर ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके बारे में जी, हॉर्टिकल्चर एडवाइजरी जो इशू हुई है जी, वो स्कॉस्ट कश्मीर ने जो इशू की है उसके बारे में, प्लांट पेस्ट के बारे में, डिजीज़ के बारे में, प्लांट्स की हॉर्टिकल्चर की डिफरेंट स्कीम्स के बारे में फार्मर्स को, ऑर्चर्डिस्ट को जानकारी दी गई। कैंप के दौरान माहिरीन ने किसानों को बागबानी के जदीद तरीक़ों, बीमारियों से बचाव और बेहतर पैदावार हासिल करने के हवाले से तफसीली मालूमात फराहम की। इसके अलावा किसानों को मयारी पौधे भी तकसीम किए गए ताकि वो अमली तौर पर जदीद तकनीकों को अपना सकें। इस प्रोग्राम में चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर अनंतनाग PN पंगोत्रा साहब ने जो बहुत सारी स्कीमें हैं उनके बारे में हमें जानकारी दे दी है, और इसमें स्पेशली अगर हम देखेंगे तो हाई डेंसिटी की तरफ इन्होंने हमें मुतनवाज़ा किया है कि लोगों को चाहिए कि जो खाली ज़मीनें हैं उनकी, तो उसमें हाई डेंसिटी की को लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जो इनपुट है वो कम लगता है, और अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो लोगों के लिए बहुत ही मुफीद और फाइनेंशियली अगर हम बात करेंगे उससे उनकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। महकमा बागबानी के इस इक़दाम से मकामी किसानों को न सिर्फ जदीद ज़राअत के बारे में आगाही मिली, बल्कि उन्हें आला मय्यार के पौधे भी फराहम किए गए जो उनकी पैदावार में इजाफे का सबब बनेंगे। किसानों ने इस इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि इससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा और बागबानी के शोबे को फ़रोग़ मिलेगा। मुझे लगता है गांव देहात में भी होना चाहिए, जगह जगह पे होना चाहिए, क्योंकि इससे अवेयरनेस बढ़ती है लोगों में। क्योंकि आधे नए फार्मर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है तो उनको पूरा पता नहीं है इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर के रिलेटेड, तो उनको भी पता चलता है इससे कि क्या क्या करना पड़ता है आगे आगे, और बाकी भी जो ये स्कीम्स है उनका फ़ायदा मिलता है। ये तरबियती और आगाही कैंप किसानों के लिए एक अहम कदम साबित हुआ, जिसमें न सिर्फ उन्हें जदीद बागबानी के तरीक़ों से रूशनास कराया गया, बल्कि मय्यारी पौधे भी फराहम किए गए। इस तरह के इक़दामात ज़राअत और बागबानी के शोबे में तरक्की का बाइस बनेंगे और किसानों को खुद कफील बनाने में मदद देंगे। राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC राजौरी में प्रीतम फाउंडेशन ट्रस्ट पुंछ के इश्तराक से एक मुफ्त आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आंखों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों का मुआयना और इलाज किया गया। इस कैंप के दौरान 30 मरीजों की आंखों की कामयाब सर्जरी की गई, जिससे उन्हें बरसों बाद बेहतर बीनाई हासिल हो सकी। ये कैंप खास तौर पर गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए तरतीब दिया गया था, जिनके लिए जदीद तिबी सहूलियत तक रसाई मुश्किल थी। GMC राजौरी में मुनक़िदा मुफ्त आई कैंप का मकसद गरीब और मुस्तहिक मरीजों को मय्यारी तिबी सहूलतें फराहम करना था। कैंप की क़यादत मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शमीम अहमद और ऑप्थोमोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की इंचार्ज डॉक्टर शाजिया क़यूम ने की।
जिन्होंने जदीद सहूलियात के जरिए मरीजों की तशखीस और इलाज मुमकिन बनाया। ये हमारे साथ भाई 35 भाई पुंछ मेंढर से आए हुए हैं। ये यहाँ पर ऑपरेशन के लिए आए थे, आंख का ऑपरेशन करवाया है और गोल्डन कार्ड से करवाया है। कोई हमारा पैसा नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा। बड़े आराम से, डॉक्टर भी बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत हमारी केयर की है, बहुत अच्छा स्टाफ है। अच्छी तरह पट्टियाँ हमारी आज पट्टी खोली है और हम आज घर जा रहे हैं। और जो भी है प्रबंध बहुत अच्छा, शांति से हमारा काम सारा हो गया है। हमने कल जो सर्जरी कराई आंख की, बड़ा अच्छा सिस्टम था यहाँ पे। गोल्डन कार्ड का बड़ा फ़ायदा हुआ और बाहर जा कर के 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया लगता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फ़ायदा दिया है। और मैंने अपनी वालदा का ऑपरेशन किया और बहुत सारे पेशेंट कल थे, कल यहाँ कैंप था, बड़े गरीब लोगों को इसका बहुत फ़ायदा हुआ। डॉक्टर शमीम अहमद ने इस मौके पर कहा कि ऐसे तिब्बी कैंप्स आंखों की काबिल इलाज बीमारियों को बरवक्त रोकने और गरीब आवाम को मय्यारी आंखों की देखभाल फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। डॉक्टर शाजिया क़यूम ने आंखों के मुख्तलिफ अमराज के इलाज में अपनी टीम की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि आला मय्यार की सर्जरी और बादज़ां इलाज देखभाल के जरिए मरीजों को बेहतर बीनाई फराहम की गई। जो पिछले पूरे हमने 35 वर्षों में जो आई कैंप किए हैं, उसमें सबसे पहली बार ये आयुष्मान के बीच में हमने ये किया है। और ये इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे मोहतरम जो मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी बदौलत ये हो रहा है। और ये डेप्थ एरिया तक हमारे इसमें जो पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट भी हैं जो पाकिस्तान की जो रेखा है उससे बिल्कुल 200 गज पीछे हैं। और वो लोग कभी ये नहीं सोच सकते थे कि हमारा ये आंखों का ऑपरेशन होगा। वहाँ तक पहुँचना, इनको सर्वे करना, इनको लाना, यहाँ तक पहुँचाना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ये कैंप खास तौर पर दूर दराज और पसमानदा इलाकों के मरीजों के लिए निहायत फायदेमंद साबित हुआ, जिनमें से कई लोग कई सालों से मोतियाबिंद और दीगर बीनाई के मसाइल का सामना कर रहे थे। मुस्तफीद होने वाले मरीजों ने GMC राजौरी और प्रीतम फाउंडेशन ट्रस्ट के इस इंसान दोस्त इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया, जो गरीब तबकात के लिए मय्यारी तिब्बी खिदमात को यकीनी बना रहा है। हमारा NHM के अंडर जो आयुष हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसका जन आरोग्य योजना, उसके तहत हमने कवर किया इनको सभी मेडिसिन से लेके हर जो भी रिक्वायरमेंट थी इसकी, वो हमने पूरी की है। चाहे वो लेंसेज की रिक्वायरमेंट थी, चाहे जो भी रिक्वायर्ड था, सभी चीज़ें जो है इनको उपलब्ध कराई गई हैं और बढ़िया से ये कैंप हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी इस तरह के कैंप्स हमारे लगते रहें, ताकि लोगों तक ये सुविधा जो है पहुँचती रहे और ग्रास रूट लेवल पे लोगों तक पहुँचे। ताकि ये तिब्बी कैंप न सिर्फ आंखों के मरीजों के लिए रोशनी की एक नई किरण साबित हुआ, बल्कि ये भी साबित करता है कि मुश्तरका तिब्बी इक़दामात दूर दराज इलाकों में जदीद इलाज की रसाई को मुमकिन बना सकते हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि मुस्तक़बिल में भी ऐसे फ्री आई कैंप्स का इनाकाद जारी रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक अफराद तक आंखों की मय्यारी तिब्बी सहूलियात पहुँचाई जा सकें। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला एपिसोड लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।